आज के लेक्चर में बच्चों मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 को। और देखिए तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। तो नीचे जो क्वेश्चन दिए उनको इवैल्यूएट करना, मतलब कि वैल्यूज को फाइंड आउट करना। जिसमें पहला क्वेश्चन साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ देखो कुछ भी नहीं देता, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है ना, जहाँ नहीं दिया वो डॉट भी लिख के कभी कभी मिल जाता है, तो डॉट दे चाहे ना दे, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई ही समझना है। तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको एंगल याद है तो वेल एंड गुड, वैल्यू पुटअप करिए और कैलकुलेट करिए। नहीं याद है तो भी मैंने उसके लिए तरीका सिखाया, झटके में ही खत्म हो जाएगा। करना क्या है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाना है और गिनती गिननी है 1 2 3। 3 को रूट दे दीजिए, रूट 3 हो जाएगा बच्चे, और 3 के जस्ट ऊपर 30। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 हो चुका है, तो बचा हुआ ये एंगल कितना निकल के आएगा, 60 आएगा भाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, वहां से 60 मिल जा रहा है। आ जाओ क्वेश्चन को देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। साइन 60 को पकड़ो, परपेंडिकुलर रूट 3 हाइपोटेनस 2। तो ये बच्चे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको रूट 3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30। तो 30 के लिए क्या है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये भी रूट 3/2 मिलेगा, प्लस साइन 30, ये रहा साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बच्चे हो गया 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, ये भी आपको मिला। और इस तरह से क्या हो जाएगा, रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4/4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या निकल के आएगा 1। ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले क्वेश्चन को भी देखिए कैसे करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल पूछा है 45। तो हम काम करते हैं, यहाँ पे एक 45 देंगे। ठीक है बच्चे, आपको मालूम है ये 90 होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना निकलेगा भाई, टोटल एंगल 180 होता है। राइट एंगल का किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है, इंटरनल एंगल का 180 होता है। तो यहाँ से 45 आ जाएगा। अब यहाँ 45 उसके बाद क्या करना है, इसको 1 देना है, इसको 1 देना है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा 2, और 2 को रूट दे देना है, रूट 2 हो जाता है। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1045 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/1, मतलब 1 ही लिख लो, और का स्क्वायर दिया तो भी कोई मतलब निकलने वाला नहीं, बट फिर भी लिख लेते हैं 2 इंटू 1/1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 यहाँ पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट 3/2। और बच्चे इस पे होल स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक और बात मैं यहाँ बता दूं, कहीं तुमसे ऐसे लिखा हो कॉस स्क्वायर 30 या फिर कॉस 30 का होल स्क्वायर, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये जो स्क्वायर उतरता है तो हमेशा वो रेशियो पे स्क्वायर करता है, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्राइग्नोमेट्री रेशियो जो होती है उनके ऊपर आता है, जो भी वैल्यू होगी। कॉस 60 पे पावर 3, अब ये नहीं कि 60 को अभी क्यूब कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ कॉस की जो रेशियो है इसकी क्यूब करेंगे, मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा रेशियो में उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर 30 बोला है, तो कॉस के सर पे स्क्वायर लगता है, तो कॉस की जो भी वैल्यू, कॉस 30 के लिए जो भी वैल्यू होगी उसका हमें स्क्वायर करना होता है। इसी तरह से माइनस साइन स्क्वायर 60 की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू पे स्क्वायर चलेगा, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रूट 3/2, और इस पे क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। अब देखो यहाँ से तो ये प्लस में सेम वैल्यू है, माइनस में सेम वैल्यू है, और दोनों के सर पे स्क्वायर भी दिख रहा है, कहीं भी डिफरेंस नहीं है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या कैंसिल आउट हो गई, मतलब कट के जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा इसका 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। देखो तो कितना ईजी है, और ये ट्राइंगल कितना कमाल का है ना, हर क्वेश्चन को एक झटके में सॉल्व करके आपको दे दे रहा है। चलिए इसे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बार बार हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जब जब हमें मिलेगा तब तब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है पहले का। क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा साइड में कर लें, ट्राइंगल की हेल्प लेने वाले हैं हम लोग। 45 दिया है, 30 दिया, मतलब दोनों ट्राइंगल की जरूरत है। हमेशा कितना मिनट लगा यार, 10 सेकंड भी तो नहीं लग रहा है इसको बनाने में। ट्राइंगल खींचा 1 2 3, 3 को दिया टोपी, टोपी के ऊपर 30 60 90 है, 1 1 2, 2 को दिया रूट 45 45 खत्म। कॉस 45 की वैल्यू बताओ भाई, तो क्या करना है, 45 को पकड़ना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस करना है 1 और रूट 2। अब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस जो मैं बोल रहा हूँ वो तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि 8.2 कर रहे हैं, 8.1 में ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अगर भूल जा रहे हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, और यहाँ पे क्या है हिंदुस्तान, हरा भरा। अब इतना दिमाग में आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बार बार ये तो इतनी बार बोला हूँ
कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। और मेरे ख्याल से अभी तक रेशियोज के फॉर्मूले भी याद हो चुके होंगे यार, कितना क्वेश्चन कर लिया। आ जाओ वापस, cos 45 तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ तुम्हारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। बच्चे रटते हैं बैठ के इस क्वेश्चन को, ऐसे करें वैसे करें, यहाँ कॉमन लें वहां करें, कुछ नहीं करना होता। अभी देखो कितना आसानी से मैं तुमको चीज समझा देता हूँ। तो 1/√2 हो गया। देखो क्वेश्चन को लगाने के साथ साथ मन की बहम को भी दूर करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर परेशानी बनी ही रह जाती है। सेक 30 की बात करें तो भाई कॉस का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा सेक 30 की। तो हाइपोटेनस कौन है 2 और बेस कौन है बच्चे, तो हाइपो बेस आपका √3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना, प्लस कोसेक 30 तो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर क्या है आपका, देखो भाई हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो 2/1 मतलब 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बातें हो चुकी हैं। आगे प्रोसीड करेंगे तो ये 1/√2 होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, पूरे का अपॉन कर दीजिए और फिर क्या करना है हमें, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो √3 × 2 2 + 2√3 हो जाएगा और पूरे का अपॉन क्या चलेगा, √3 हो जाएगा। आपको मालूम है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दिया जाए, हमें मिल जाने वाला है √3 अपॉन क्या मिलेगा बच्चे, √2 का मल्टीप्लाई होने वाला है, √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, अंदर पूरा, तो √3 ऊपर ही रह जाएंगे और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या मिलेगा बच्चे, हमें मिलेगा 2√2, है ना, क्या हो गया, ठीक है, 2√2 प्लस √2 का √3 मल्टीप्लाई करें √6 हो जाएगा, 2√6। एक बात याद रख लेना, रूट वाली वैल्यू का रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट वाले वैल्यू का रूट से डिवाइड भी हो जाता है, मतलब सीधे सीधे इसको 1 कह सकते हैं और सीधे इसको √4 कहेंगे, फाइनली ये बाहर निकल के 2 देगा। बट √2 का रूट माइनस, अब यहाँ पे मैं दे दूं √3 तो ये घटा नहीं सकते हो, ये नहीं कि -√1 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये गलत तरीका हो जाएगा। घटना और जोड़ने वाला प्रक्रिया नहीं होता जब तक कि सेम सेम ना हो, सेम सेम होंगे तो बात बन जाएगी, बट √5 - √3 आपका आंसर √2 नहीं हो सकता, ये गलत अप्रोच होता है। घटाने और जोड़ने के समय में ये दोनों ही सेम होना चाहिए, तब बात बनती है, वरना नहीं बनती है, वरना आपको प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ, मल्टीप्लाई और एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली आपका चलता है। तो इसलिए मैंने रूट का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, टू √3 × √2 √6, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करो, नॉन रूट वाले वैल्यू को नॉन रूट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। अब हमें रूट्स का क्या करना है, रैशनलाइज करना होता है, तो रूट्स हटाएंगे नीचे से, क्लास 9 में ये बात देखा, आप चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो अगर 1 नंबर में क्वेश्चन है तो, बट चूंकि आपको क्वेश्चन रैशनलाइज करना चाहिए, नीचे के रूट में वैल्यूज को नहीं छोड़ना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो रूट की वैल्यू को हटाने का अप्रोच आपको मालूम है, जो भी वैल्यू है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा बच्चे, √3 अपॉन क्या है बच्चे, यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का साइन है ना तो यहाँ पे माइनस का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2√2 - 2√6, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब पूरे का अपॉन कर लो, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2√2 है जो है उनको तो वैसे ही नोट कर दिए 2√6। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2√2, यहाँ पे प्लस है इसके जगह साइन माइनस कर देंगे 2√6 का। अब आगे देखिए क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट पिट के आने हैं उसको लेके आते हैं। तो √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 में तो ये क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, बनेगा ना भाई, ये 2√6 हो जाएंगे, माइनस ये √3 का √6 में मल्टीप्लाई करें √18 हो जाएगा, तो 2√18 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये देखो तो किस फॉर्म में चला जा रहा है, ये a है प्लस b है, ये a है माइनस b है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या मिला, a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है बच्चे क्या, a² माइनस b स्क्वायर का, तो उसी फॉर्म में तोड़ दीजिए, 2√2 का स्क्वायर कर दो और माइनस 2√6 का स्क्वायर कर दो, देखो रूट गायब हो जा रहा है स्क्वायर होते ही। अगले स्टेप में क्या फिर हमें मिलने वाला है, ये तो ऐसे रहने दीजिए, 2√6 माइनस 2√18, और बच्चे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, देखो नॉन रूट वाले को स्क्वायर कर दो और रूट वाले को अलग स्क्वायर करो, दोनों को अलग अलग स्क्वायर करते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चे, और √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 ही मिलेगा।
किसी भी नंबर का रूट में स्क्वायर करते हैं तो सेम वैल्यूज मिल जाती है जो अंदर होता है। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 ही मिल जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, नॉन रूट है तो इसका अपना स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 ही रह जाएगा यहाँ पे। अब आगे देखो क्या करना है, हमें कैलकुलेट, बढ़ाइए कैलकुलेशन को, इसको तो ऐसे ही नोट कर दो, 2√6 माइनस 2√18 पूरे का अपॉन कर लीजिए। अभी क्या करना है हमें, ये देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो ये माइनस करोगे तो कितना मिल रहा है, 16 आ रहा है ना। तो 2√6, एक काम करो, इस ऊपर वाले में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच जाएगा √6 माइनस √18 पूरे का अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, -16 हो जाएगा। और ये कितने बार में कट रहा है, 8 टाइम्स में कट रहा है। अब माइनस चूंकि अच्छा नहीं लगता है नीचे, तो माइनस को हमें हटाना होता है। ये माइनस यहाँ आ रहा है ना, एक बार और लिख लेते हैं, चलो ये √6 लिख देते हैं बच्चे, और माइनस √18 को भी क्या बोल सकते हैं, 3√2 भी कह सकते हैं क्या, एकदम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे का अपॉन बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8। तो ये माइनस अच्छा नहीं लगता, आप चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो, नो डाउट, ये भी आपका राइट आंसर है। बट हम थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही किसी भी दो वैल्यू से माइनस कॉमन लेते हो तो जो साइन होती है वो पलट जाती है। जैसे मैं यहाँ पे -1 लिख लिया, कॉमन ले लिया -1, तो √6 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस में 3√2 तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 3√2 प्लस में हो गया और √6 क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। अपॉन क्या है बच्चे, -8। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा। और फाइनली इसका आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दिस इज वॉट योर आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आंसर में यही था, तो मैं भी लाके दिखा दिया कि ये आंसर आता है। अब बच्चों के मन में आता है कि क्या इतनी सारी बातें मुझे कहाँ से दिमाग में आएगी एग्जाम में, होता है यार, इट्स ट्रू, कोई भगवान तो पैदा हुए नहीं हो कि सारी बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही है। और इवन मैं भी जब पहली बार लगाया हो तो मुझे भी ये बात थोड़ी दिमाग में आ रही है कि मुझे लेके आना है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ऐसा तो कभी दिमाग में नहीं चलेगा ना, मैथ है भाई, रटना थोड़ी ना है, ये रट लिए चलो काम बन रहा है, मैथ मैथ की तरफ लगाते हैं। आप अप्रोच करो, जहां तक जा पाते हो वहां तक जाओ, हर आंसर सही होगा, बस अप्रोच और कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कभी डरना नहीं ऐसे क्वेश्चन को देख के कि एग्जाम में मेरे का ये आंसर दिया तो मैं भी ये आंसर लेके आऊंगा, नहीं यार, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शायद कुछ बच्चे यहाँ पे छोड़ जाएं, बट मैं यहाँ छोड़ने के लिए नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि नीचे रूट है और रूट को हमेशा रेशनलाइज कर देते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रेशनलाइज कर दो, हटा दो यहाँ से। तो हटाने के लिए आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कुछ लोग यहीं रुक जाएंगे, यहीं छोड़ देंगे, छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कुछ यहाँ छोड़ेंगे कुछ यहाँ छोड़ेंगे, जहां तक तुम पॉसिबिलिटी वहां तक ले जाओ, आपके नंबर्स मिलेंगे और कहीं गलत होने वाले नहीं है। देख लेना ना, 1 नंबर में है या 3 नंबर में, 1 नंबर में तो यही काफी है, और 3 नंबर में है तो फिर तो यहाँ तक पहुंच जाइए, यहाँ तक पहुंच जाइए तो भी बात बनेगी। तो ये आपका मन का भ्रम था जो निकाल देना था कि नहीं मुझे आंसर ही लेके आना है। तो चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cosec cos 30 प्लस cot 45। तो देखो यहाँ पे भी cot 45 मतलब 45 डिग्री का डिस्कशन है, 60 डिग्री का है, तो हमें दोनों ही ट्राइंगल की आवश्यकता होगी, तो चलो उनको बना लेते हैं। ये आ गया आपका दोनों ट्राइंगल। अभी करना क्या है, वैल्यू पुटअप करना है, जो आंसर आना होगा सो आएगा। तो यहाँ पे sin 30 की बात करेंगे तो 30 के लिए क्या मिलेगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 1 है, और हाइपोटेनस कौन है, 2 है, तो इसकी वैल्यू लिख दो 1/2 प्लस 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बच्चे हो जाएगा 1। कोसेक 60 की बात करें, 60 पे आ जाओ, और कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ कंडीशन में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कौन है 60 के लिए, 2 है, और परपेंडिकुलर कौन है, √3, तो ये बच्चे हो जाएगा 2/√3। पूरे का अपॉन कर लीजिए, और जो वैल्यू कैलकुलेट होने वाला है कैलकुलेट करते चलिए। तो सेक 30 के लिए वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेक 30 के लिए आपका होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कौन है 2 और बेस कौन है √3, तो ये बच्चे हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू, तो 60 को पकड़ो, बाकी कॉस की फार्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉट 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/1 1 ही मिलेगा। सॉल्व करिए इसको, देखिए तो क्या मिलता है,
एलसीएम ले लीजिए, 2 और रूट 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, प्लस नीचे 1 लिख के 1 2√3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही मिलेगा, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया इसका एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, पूरे का अपॉन कर लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे देखो रूट सेम ही एलसीएम मिल रहा है, 2√3, अच्छी बात है, कट जाएगा। और फिर √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4 आ जा रहा बच्चे, 2 से 2 कट गया, प्लस क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। और 1 से अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, वही चीज मिल जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, तो जो बचा हुआ उसको नोट करेंगे। तो बचा हुआ ये 2√3 और √3 आपस में जुड़ क्या बनाएगा, 3√3 बनाएगा। अगर ऐड करने नहीं आता है तो अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, -4 अपॉन, ये देखो √3 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 प्लस 3√3। थोड़ा इसको अरेंज कर लो, तो 3√3 -4 को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं, इससे रेशनलाइज करने में हमें आसानी होगी। 3√3 और यहाँ पे +4, अब ये तो लिखने में कोई फर्क नहीं है, 2 + 3 लिखूं चाहे 3 + 2 लिखूं, आंसर तो 5 ही आने वाला है। ऐसा लिख ली। अब तुम्हें मैं ये जोड़ बता रहा हूँ, जोड़ते कैसे हैं रूट को, बहुत को नहीं आता है, बहुत को आता है, वो 10-15 सेकंड स्किप कर सकते हैं। देखिए करना क्या है हमें, 2√3 और √3 है, ऐसे करके आपको दिया है 2√3 + √3, तो √3 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये 2√3। कभी भी √3 में √5 का सीधे सीधे ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो कॉमन। कॉमन होता तो कॉमन निकाल देते, जो ऐड होना तो ऐड हो जाता है। तो ये वाला प्रोसेस आप √8 नहीं कह सकते हो, ये गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए। जैसे यहाँ कोई भी मान लो 6√3 प्लस मान लीजिए जैसे 2√5 दे दिया, अब यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस √5, तो आप इसको √5 को √3 में ऐड नहीं कर सकते हो, देयर इज नो वे टू ऐड, सिंपली आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 ऐड कर सकते हो, मतलब √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग करके होती है, तभी आप कर पाओगे, ऐसे सीधे सीधे नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, सेम रूट के अंदर वैल्यू हो, मतलब √6 प्लस 10√6, तो ये सीधे सीधे 10 है, इसके बगल में 1 है, 10 1 11, 11√6, सीधे आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। 5√2 है, और यहाँ पे क्या दे दिया, 6√2 दिया है, √2 को छोड़ दीजिए, 5 6 कितना होता है, 11 होता है, 11√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से रूट वाला ऐड दिमाग में, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के लिए भी करते हैं, डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन में भी आपको अगेन कॉमन लेके निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन में फ्री हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। अब हमें क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा, रूट नीचे अच्छा नहीं लगता है तो हटाइए, 3√3 है तो 3√3 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, इसी a प्लस बी ए माइनस बी में बन जाएगा। और यहाँ पे देखो सेम सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर हो जाता है भाई पूरे का, a इंटू ए क्या होता है, a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा है तो पूरे का होल स्क्वायर होने वाला है, तो इसको यहाँ पे हम नीचे कर लें, तो पूरे का होल स्क्वायर लिखें, 3√3 -4 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, अभी क्या हमारे पास मिल रहा है, ये देखो ये a है ये b है, ये a है ये b है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी मिल रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। और बच्चे ऐसे में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास a² माइनस b² का, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को खोल दो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab वाले फॉर्मूले पे, तो ये बच्चे a² 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² तो 4² -2, a की वैल्यू कितनी है 3√3 और बच्चे b की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का अपॉन चलेगा, कितना मिलेगा पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन देखो तो क्या हो रहा है, नॉन रूट वाले का स्क्वायर कर देते हैं, जो रूट वाले का वैल्यू होता है उसको सेम वही लिख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का 3, तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 27, तो यहाँ 27 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या जाएगा 16 आ जा रहा है। अब साइड में यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, फाइनलाइज हो जाए। यहाँ देखो 3√3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 का 9, 327 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई का साइन है 2 3 6, और यहाँ पे 16 हो जा रहा है बच्चे, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, चलो कर ही देते हैं, 6√3 मल्टीप्लाई 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस कर दो,
नीचे वाले में क्या मिल रहा है 16 27 में 16 जाएगा तो 16 4 20 और 20 7 27 मतलब 11 बच रहे हैं, यहाँ पे 11 लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। 27 प्लस 16 क्या होता है 7 3 10, 10 3 13 का 3 और 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे वो 6 जाएगा 36 6 3 6 का 6 6 3 9 96√3 पूरे का अपॉन 11। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनली इसका आंसर निकल के आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको समझा दिया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 पूरे का अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखो यहाँ 45 की भी जिक्र है, 30 60 का भी जिक्र है, तो हमें दोनों ट्राइंगल की आवश्यकता होगी। तो उन्हें हम लेके चलो यहाँ चले आते हैं और इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एंगल्स के वैल्यूज को पुटअप करते हैं और देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो 5 का तो मल्टीप्लाई है cos स्क्वायर 60 में, तो cos स्क्वायर 60 को पकड़ो और क्या होगा बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 60 का बेस कौन होगा 1 और हाइपोटेनस क्या होगा 2, तो 1/2 का यहाँ पे क्या चलेगा बच्चे, स्क्वायर चलेगा। अगर भूल रहे हो तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट साइन, दिस इज व्हाट कॉस, दिस इज व्हाट योर टेन। 4 से आगे बच्चे कॉस का रेसिप्रोकल होता है 30 बोला है, तो क्या होगा बेस 30 के हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा 2/√3, हाइपोटेनस अपॉन बेस तो 2/√3 और इसका क्या दिया बच्चे स्क्वायर, तो हम लगा देंगे यहाँ स्क्वायर। माइनस 1045 तो 1 ही रहेगा बच्चे, 1/1 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का अपॉन यहाँ कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन 30 की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो बच्चे यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 का स्क्वायर और ये आपका, ये तो देखो 1 होते हुए नजर आ रहा है साफ साफ, ऊपर का मल्टीप्लाई करो तो 5/4 हो जाएगा प्लस ये बच्चे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16, ये 16/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ही मिलेगा बच्चे, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पूरे का अपॉन कर लीजिए और ये देखिए तो 1/2 1/4 हो जा रहा है और बच्चे प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 ये क्या है √3 हम्म √3/2 था ना, तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह देखो तो ऊपर का और मतलब नीचे का सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, 4/4 1 मिलने वाला है। आ जाओ यहाँ देख लेते हैं क्या होगा, कि 5 4 3 का एलसीएम ले लो, तो 4 3 1 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और -1/1 लगा लो, तो 1 12 बार में 12 का मल्टीप्लाई 1 में तो -12 चलेगा यहाँ पे, अपॉन 12 तो था ही, पूरे का अपॉन कर लो, पूरे का अपॉन क्या जाएगा 1/4 मतलब 4/4 हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर क्या बच रहा देखो तो, इस 15 में से 12 घटा दो तो क्या मिलेगा तुमको 3 मिलेगा, 64 में 3 जोड़ दोगे तो 67/12 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते ही क्या है, जो भी ऑप्शन में वैल्यूज दे रहे हैं पहले उसका हम क्या कर दें फटाफट, मतलब ये एंगल्स दिए हैं उसके फटाफट हम वैल्यूज को पुटअप करें ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो। जैसे साइन 60 बोला है, तो साइन 60 की कहानी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज व्हाट योर √3/2, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 1/2 होने वाला, tan 60 देख लो √3 मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस 1/2। अब इनको सॉल्व करो, इनमें से वही वैल्यू जो यहाँ पे लिखे हैं जो मैच कर जाएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं क्या कहना है। 2 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन क्या है बच्चे हाइपोटेनस सॉरी बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है √3 है, तो मल्टीप्लाई 1/√3 ये 10 है, पूरे का अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का यहाँ पे क्या दे दिया है स्क्वायर दे दिया है, तो स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, पूरे का अपॉन कर लीजिए 1 + 1/√3 का 3 होता है, तो यहाँ पे 2/√3 पूरे का अपॉन 3 1 जा 3 3 1 1 4/3 हो जा रहा है बच्चे। अब यहाँ देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इन दैट केस 3 2 जा 6 अपॉन 4√3 बच्चे,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये क्या मिल जा रहा है आपको, 2/3, उल्टा हो गया बच्चे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये क्या बच जा रहा है, 2√3 बच जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कहानी बन गई। अब हमारे पास क्या है, 3/2√3, इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो कुछ तो ये बन सकता है, किसी को हम बना सकते हैं। तो याद रखना बच्चे, जब ये 3 और √3 एक जैसे दिख रहे हो और आंसर ना आ रहे हो, तो हम 3 को क्या कर देते हैं, √3 इंटू √3 कर सकते हो ना भाई, रूट में रूट का मल्टीप्लाई सेम वैल्यू देता है। तो हेंस हम आगे प्रोसीड करेंगे और 3 को √3 इंटू √3 लिख देते हैं। देखो अभी भी 3 ही मिलेगा अपॉन 2√3। अब सोचोगे ये सर के दिमाग में कैसे आ जा रहा है कि √3 मल्टीप्लाई √3 करना है। तो देखो ना यार, 4 ऑप्शन थे, नन ऑफ दिस को ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो मतलब इनमें से किसी को तो आंसर लेके आना ही आना पड़ेगा हमको। तो हमारा तो 3/2√3 था, तो मैंने कहा अच्छा कुछ और जुगाड़ लगा सकते हो, 2 को √2 इंटू √2 लिखो, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने 3 को पकड़ा और 3 का मैं एक काम करता हूँ, √3 इंटू √3 3 को लिख देता हूँ, बात बन जाएगी, जो कटेगा सो कटेगा। तो यहाँ से फाइनली √3 इंटू √3 किया, √3 से √3 कट गया, √3/2 मिल गया। और कुछ वहां से ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब वहां से इन द सेंस वाकई वो ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, 3/2। अब मैं √3 को क्या कर सकता हूँ, 3/√3 भी कह सकता हूँ। देख लो √3 से √3 कटेगा, अब 3 3 कट गया, √3 ऊपर मल्टीप्लाई करें, √3/2। मोस्ट वेलकम। ऐसे करते हैं तो मतलब आपका दिमाग और तेज काम कर रहा है, और ऐसे कर रहे हैं तो भी दिमाग आपका तेज काम कर रहा है। दोनों वे में आपका तो वही बात बन रहा है। तो ये आपका किस तरह से सॉल्यूशन देना है वो मैंने आपको सिखाया। अब देखो √3/2 हो गया, तो मैं चाहे √3/2 कहूँ, चाहे मैं sin60 कहूँ, दोनों का मतलब तो एक ही होता है भाई, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, एक ही है दोनों की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका, वो पहला होने वाला ए sin60, दैट इज योर √3/2। चलिए तो देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 1 - 10² 45। चलो यहाँ पे भी ट्राइंगल को लेके आते हैं। चलिए वैल्यूज को पुटअप करें, तो 1 - 10² 45 मतलब 1 का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, 1 - 1 0, 1 + 1 का स्क्वायर, तो 0/1 मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला। इसको ऑप्शन डी, कितना इजी था। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a is true when a is 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अब कह रहा है sin 2a 2 sin a के बराबर होगा, कुछ कंडीशन दिया, कब, जब एंगल ए का मान 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो। मतलब ये स्टेटमेंट तो साफ साफ बोल रहा है sin 2a इज नॉट इक्वल टू 2 sin a ऑल टाइम। हमेशा नहीं होता है, स्पेसिफिक एंगल के लिए होता है, हमेशा नहीं होता, ये वाला फील कराएं। चलो a को मैं 30 मान लेता हूँ, फील कर लेते हैं। तो sin 2 और a का जब 30 लिखोगे बच्चे, तो ये बच्चे क्या बन जाएगा, sin 60, और sin 60 की वैल्यू अभी तक तो रट गया होगा यार, √3/2 नहीं रटा। लो ट्राइंगल को ला देते हैं तुम्हारे लिए, तुम भी बनाओ ना ट्राइंगल, 1 2 3, 1 2 3, 3 को दिया टोपी, टोपी के ऊपर 30, 30 90 120, बच्चा कितना एंगल 60, 45 45 90, 1 1 2, 2 को दिया टोपी, कहानी खत्म। इतना ही तो इजी है ट्राइंगल, बाकी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लिखते लिखते याद हो जाता है। आ जाओ, तो साइन 60 वैल्यू दिखा देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2। अब चूंकि तुमने a को 30 माना है, तो यहाँ भी a को 30 मानना पड़ेगा। आ जाइए मान लेते हैं, 2 sin 30, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया 1। तो क्या कभी भी √3/2 1 के बराबर होने वाला है ना, कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं है भाई। तो इसलिए ये हमेशा ट्रू नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल पे ही होने वाला है। वो कुछ वाला कौन है, उसका आंसर है बच्चे यहाँ पे 0 डिग्री। क्या होगा आंसर, 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और सब 0 कन्वर्ट होते जा रहा है, दिखा है, दिखा है। तो साइन देख लो 2a का मान 0, तो बच्चे एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होगा साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। 2 sin a, साइन a का मान क्या है बच्चे 0, तो 2 sin 0, साइन 0 का मान 0 और 2 में मल्टीप्लाई 0 तो मतलब 0। तो ये a के लिए क्या है, एंगल a के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, sin 2a बराबर 2 sin। बाकी 30 45 60 इन तीनों के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होने वाला है। दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2 10², यहाँ देखो बच्चे एक छोटा सा गड़बड़ी हो गई है, ये 10² नहीं है, 2 10 30 है, अपॉन 1 - 10² 30 की वैल्यू कितनी हुई, cos 60 sin 60 10 60 या फिर sin 30 करके आ रहा है। तो देखो तो 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1/√3 होगा। क्या होगा, देख लो यार, ट्राइंगल लेके आ जाओ, 1/√3 फील कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कहाँ है भाई 30 के लिए, ये, और बेस क्या है √3, तो 1/√3 पूरे का अपॉन कर लीजिए। 1 - 10² 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। अब इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2/√3
और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 पूरे का अपॉन 3 में से बन जाएगा 2/√3 एलसीएम ले लिए, √3 से √3 क्या 2/√3, एक मिनट को √3 कहाँ से आएगा जी 3, ये हो गया 3, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये बच्चे बन जाएगा 3/√3। अब यहाँ आ जाओ, देखो तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो 1/2 होता है बच्चे, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे 3/√3 यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं कर रहा था, हमें तो मैच कराना पड़ेगा ना, तो क्या मैंने बताया, जब सिमिलर वाला दिखे तो उसको क्या करना, रूट की फॉर्म में लेके जाना, 3 को क्या कर दो √3 मल्टीप्लाई √3 कह दो, और भाई √3 इंटू √3 3 होता है, और √3 यहाँ पे अपॉन हो जाएगा, कट जाएगा √3। अब मैं √3 कहूँ या फिर ऑप्शन के हिसाब से tan 60 कहूँ, बात तो एक ही है ना भाई। तो इसके लिए अभी मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, अभी मेरा आंसर सी है, दैट इज योर tan 60। तो अब हम कहाँ आ गए, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ऐसा वाला क्वेश्चन आपकी बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है और बड़ा इजी होता है, 2 नंबर में आता है और एक झटके में खत्म हो जाता है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, यहाँ पे ये जो फर्जी का लिखा हुआ है ना इतना बड़ा बड़ा सा, इसका मीनिंग अभी मैं तुमको समझाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ, कि क्यों ये देता है, लॉजिक क्या होता है इसका देने का। क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो समझ लेते हैं। इफ 10a + b, देखो रेशियो के बाद रेशियो के बाद जो भी वैल्यूज देते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं बच्चे, एंगल होते हैं। ए माइनस बी क्या एंगल है, ए प्लस बी क्या आपका एंगल है, ये लोग एंगल होते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो अप्रोच क्या होगा, देखो सोच क्या डेवलप करना है, ये ए प्लस बी ये √3 है, तो 10 के टर्म में जो भी ये दिया रहेगा यहाँ पे रेशियो, उसी के टर्म में √3 किसकी वैल्यू आती है, √3 किसकी वैल्यू आती है, लॉ ट्राइंगल बताते हैं √3 किसकी वैल्यू आती है। 10 की बात की है तो 10 पे पहुंच जाओ, जिसकी बात करो वहां पहुंचना है आपको, तो 10 बोला 10 पे पहुंच जाएंगे। किस, अब यहाँ पे √3 कहाँ पे आएगा 10 का, तो √3 यहीं पे है, इस ट्राइंगल में √3 है ना, इसी ट्राइंगल में। तो 10 एक बार 30 को पकड़े, एक बार 60 को पकड़े, दो में से किसी एक की तो बात बनेगी। 30 क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 हो जा रहा है, मुझे √3 चाहिए था। 60 को पकड़ो परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, मतलब यहाँ पे √3 बात बन रही है, मतलब यहाँ पे हम tan 60 लेने वाले हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है tan 60, तो यहाँ लिख लो 10 a + b इज व्हाट इक्वल टू 10 60। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और a + b का मान यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे 60, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सिमिलरली इस वाले का पॉइंट पे भी आ जाओ, जो दिया रहता है उसी को सोचते हैं, कोई अलग नहीं सोचना होता। यहाँ भी 10 ही दिया, 10 1/√3 किसका होता है, अभी दिखाया मैंने, 10 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 a - b इज व्हाट 10 30, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, a - b की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे 30 मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। और 1 और 2 को क्या कर दो 1 + 2 कर दो, 1 और 2 को जोड़ दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे क्या कहानी बन रही है बच्चे, a + b = 60 और a - b = 30, प्लस का सॉरी जोड़ रहे हो ना तो कोई मतलब नहीं है, सिंपल से जोड़ दीजिए इसका, तो a 2a हो जाएगा और प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा और 63 90 हो जाएगा बच्चे। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू आपका 45। अब a की 45 है तो b का कहानी बना लो, चूंकि आपको क्या मालूम है a + b इज व्हाट 60, अब इसलिए b का मान क्या होने वाला भाई, a का मान 45 रखो प्लस b दैट इज व्हाट इक्वल टू 60, तो b का मान 15 डिग्री यहाँ करके आ जा रहा है, a b का मान है। अब आओ इसको समझाते हैं कि ये क्या दिया है, बड़े बड़ा सा वैल्यू, a + b का मान 0 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 0। देखो तो a + b 60 है, ठीक है, 0 से लेस देन मतलब 0 से कम नहीं है, ठीक है। a + b का मान इधर मतलब या तो फिर क्या हो 90 से ग्रेटर हो, सॉरी 90 से लेसर हो, या फिर 90 के बराबर हो, क्या लेस देन इक्वल का साइन है, ये लेस देन इक्वल। तो a + b का मान क्या 90 से कम है, एकदम कम है, 45 + 15 करेगा तो क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा। 90 के बराबर नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक ही स्टेटमेंट को फुलफिल करना है, या तो बराबर हो या तो फिर क्या हो छोटा हो, छोटा वाला बात बन गया, सही है। और फिर क्या बोल रहा है, a का मान b से ज्यादा होना चाहिए, देखो a का मान b से ज्यादा है क्या, एकदम b से ज्यादा है, तो हमारी यहाँ बात क्या हो रही है, बनती हुई नजर आ रही है कि जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया वो एकदम सही दिया और राइट वे में दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मे भी देखो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, शायद यहाँ पे आपको दे दे साइन
a माइनस बी इज वॉट इक्वल टू 1/2, ऐसे बोल दे तो क्या करोगे यार, 1/√2 दे दे, जो भी मन में है वो दे दे। तो अभी आपको साइन के हिसाब से सोचना है, साइन में किसका 1/2 आता है, तो दिमाग में अरे साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 साइन 30 की होती है। तो यहाँ पे फाइनली क्या करोगे, साइन a माइनस बी बराबर, साइन रटना नहीं होता है कोई भी चीज, साइन 30, साइन साइन कैंसिल हो गया, a माइनस बी का मान 30 हो गया। 1/√2 दिया होता, अच्छा 1/√2 √2 वाला इस ट्रायंगल में आता है, कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस देखो 1/√2 45 के लिए कहानी हो, तो यहाँ पे क्या करते थे 30 जो a माइनस बी और 45 लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते, जो आंसर आना होता है आंसर आता अपना। तो जो ये दिया रहेगा ना उसी के हिसाब से सोचेंगे ये किसकी वैल्यू होगी, जो यहाँ ये दिया उसी के हिसाब से सोचेंगे अच्छा ये किसकी वैल्यू है, उसके बाद आपको सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, हमेशा a प्लस बी a माइनस बी दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को जोड़ दो, अपने आप कैंसिल आउट होता हुआ मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का अप्रोच, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो तुम्हें क्या अप्रोच करना है, कैसे तरीके लगाने हैं, ये दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट इस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ट्रू फॉल्स है, देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन का स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी होता है। देखो बच्चे ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है, ये गलत है, और मैं इसको फील करा देता हूँ थोड़ा सा, ट्राइंगल को लेके आते हैं, थोड़ा एंगल वगैरह अपने मन से मानते हैं, ए को कुछ माने हम, मानना तो पड़ेगा, फील करना है तो। चलिए तो ए को मैं 30 कह देता हूँ और बी को मैं 60 कह देता हूँ। इस तरह से क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह 30 और बी की जगह 60, तो बच्चे ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है बच्चे, 1 होता है। सिमिलरली साइन ए प्लस बी की बात कर लो, तो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 1/2 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये √3/2। अब यहाँ पे 2 का एलसीएम 1 प्लस √3 आ गया भाई, 1 प्लस √3 कभी 1 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं कभी नहीं हो सकता है भाई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, यस इट्स ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तुमको फील करा देते हैं, दिखाते हैं। तो साइन 0 का मान देखो तो क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है ना, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, उसके बाद क्या है, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, भाई देख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या है हमारा, साइन 90 की वैल्यू 1 है। ये 0 था, ये पॉइंट, इसको अगर सॉल्व कर तो 0.5 मिलेगा, मतलब 0 से 0.5 बढ़ रहा है ना, अब 1 को छोड़ दो, सीधे 0.5 से यहाँ देखो 1 बढ़ रहा है ना, तो इस तरह से जीरो जब जैसे एंगल में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, उसकी वैल्यूज बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, ना एकदम गलत है, पूरी तरह से गलत है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, एकदम रेसिप्रोकल कहानी बन रहा है, देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 30 और 45 की बात कर लें, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, तो इसकी वैल्यू 1/√2 ही होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो इसका √3/1/2 होता है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो तो 1 से कहाँ जर्नी चल रही है, 0 की तरफ बढ़ रही है, ये 0.5 आया, 0.5 से और घट के क्या हुआ, 0 चला गया। तो जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे एंगल डिक्रीज, एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या रहा, वैल्यू डिक्रीज होती है, और यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, फर्जी, ये पूरा का पूरा गलत है ये स्टेटमेंट। साइन थीटा क्या, कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, देखो साइन थीटा कॉस थीटा सभी वैल्यूज के लिए नहीं बराबर होता, मतलब 0 30 45 90 इनके लिए नहीं होता है, एक स्पेसिफिक है वो है 45, उस कंडीशन में साइन 45 बराबर कॉस 45, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो ये एक वैल्यू है जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, बाकी किसी और वैल्यूज के लिए बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। देख लो भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 6 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कहाँ बराबर है, हर कंडीशन में बराबर करने के लिए बात कर रहा है, किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा तो सही हो जाता, बट हर कंडीशन बोला, यहाँ ऑल नहीं बोला होता तो बात सोचनी पड़ जाती। cot a is not defined for a is equal to 0, yes ये भी स्टेटमेंट सही है, cot a की वैल्यू बच्चे अनडिफाइन होता है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब देखो कहानी क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में रखो इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए, क्या
वो होता है टेन थीटा इक्वल टू बच्चे होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज वॉट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बात दिमाग में रखो। और आगे बात करनी है इसके बारे में भी। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो आपको भी मालूम है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ए जीरो बोल रहा है, ठीक है ना। तो अगर कॉट जीरो की हम बात करें तो कॉट जीरो का मतलब क्या हुआ, ऊपर आपका कॉस जीरो चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन जीरो चला आएगा। एक कॉस बाई साइन फॉर्मूला होता है ना, ये जीरो को वन लिखो, साइन जीरो को जीरो लिखो, किसी भी नंबर में जीरो से मतलब डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में वो वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इसलिए कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट आपकी आती है। ठीक है, टेन जीरो का उल्टा कर दो यार, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट ही तो होगी, और क्या ऑप्शन है, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। तो ये इसका आंसर निकल के आपका आ गया कि नहीं भैया ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन है, और ये स्टेटमेंट से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये दो आंसर आपका राइट हो गया। अब 8.3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।